अगर आत्मा मुझसे अलग होती तो मैं आत्मा को स्वयं प्राप्त कर लेता। मैंने ना आत्मा को जाना है ना इसे पाया है, क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हूँ। मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूँ, स्वयं बोध स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है। फिर मुझे प्रमाणों की क्या ज़रूरत। विक्षेप चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह सिर्फ आत्मा में स्थित होता है। आत्मा क्रिया नहीं करती, वह मात्र ऊर्जा है जिसके द्वारा अन्य सभी अंग क्रिया करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं, मैं आत्मा होने से हमेशा क्रिया रहित हूँ। मेरे में न अज्ञान है, न मूर्खता है, न हर्ष है, न विषाद है। आत्मा तो इन सब से परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूँ। मैं आत्मा हूँ, सदा निर्विकार। सुख दुख भी मन के धर्म है। आत्मा सुख दुख से परे है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं इन सब से परे हूँ। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सारे भेद मिट जाते हैं। सिर्फ एक चेतना बचती है। यह माया, यह ब्रह्म, यह जगत, यह प्रीति, अप्रीति, जीव, ब्रह्म, सारे भेद अज्ञानता से प्रतीत होते हैं। आत्मज्ञान होने पर कोई भेद नहीं बचता। सब ब्रह्म है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र ब्रह्म है। इस ब्रह्म का मिटना ही ज्ञान है। आत्मा सदा स्थिर है, उसके खंड नहीं किए जा सकते। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है वह परम स्वस्थ है, बाकी सभी रोगी हैं। आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती। वह एक है या दो, जड़ है या चेतन, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, यह कहना भी मुश्किल है, क्योंकि वह सब कुछ है और कुछ भी नहीं। जो दिखाई नहीं देता वह भी वही है, जो निष्क्रिय है वह भी वही है, और जो सब कुछ कर रही है वह भी वही है। जो शिव है उसके लिए कैसा उपदेश, कैसा शास्त्र। उपदेश तथा शास्त्र कल्याण के लिए ही हैं, जो स्वयं कल्याण स्वरूप है। इसलिए जनक कहते हैं, मैंने इस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए, क्योंकि उपदेश तो अज्ञानी को दिए जाते हैं। शास्त्र भी अज्ञानी के लिए है, क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है। अंतिम सूत्र में राजा जनक कहते हैं, अज्ञानी कहता है संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है, आदि आदि। वह है को सिर्फ जानता है, लेकिन जो कहता है यह सब नहीं है, सृष्टि, जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही होता है। जिसने नहीं जाना वह अस्ति नास्ति के ब्रह्म में जीता है। क्या है क्या नहीं है, वह ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे अलग है। वह ईश्वर और शैतान दो शक्तियाँ भी नहीं मानता। ये सब विचार हैं जो चित्त के कारण उठते हैं। आत्मज्ञानी में विचार की लहरें उठती नहीं, सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता है। कहने वाला कोई बचता नहीं, कौन व्याख्या करे। ऐसा ज्ञानी उस एक परम तत्व में विश्राम करके स्थित रहता है।